हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिमोन जी के टेक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। इसमें जो प्रथम पारी है 19 सितंबर 2025 की फर्स्ट पारी में जी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देखेंगे साथियों। अब चलते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है साथियों, मई 2025 के अंतर्गत राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल से अभ्यास किया गया? तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑपरेशन शील्ड के तहत, यानी ऑपरेशन शील्ड के तहत मई 2025 यानी 31 मई 2025 के अंत तक राजस्थान सरकार और भारत सरकार की पहल के तहत मॉक ड्रिल एक अभ्यास किया गया। उसका नाम दिया गया ऑपरेशन शील्ड। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? साथियों, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका नाम है रेड क्लिफ। उसका नाम है रेड क्लिफ रेड क्लिफ रेखा। उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी कुल लंबाई देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में वो 3310 है। 3310 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में सीमा बनाती हैं। साथियों, इसकी राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है और राजस्थान के 5 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की है? तो मणि मधुकर के द्वारा पग फेरो की रचना की है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली भारत के किस टीम ने जीती है? यानी दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली भारत में किस राज्य की टीम ने जीती है? तो तमिलनाडु राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों 10.4% है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया कब अपनाया गया या आत्मर्पित आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि साथियों, संविधान लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब ये अपनाया कब है? 26 नवंबर 1949 को। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो गया साथियों रावण हत्था। इसे तत्व वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी लिंग अनुपात 914, जबकि ग्रामीण लिंग अनुपात यानी ग्रामीण ग्रामीण लिंग अनुपात पूछे तो 933 है, जबकि शहरी लिंग अनुपात है तो वो 914 है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो संघ शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बंधुता, स्वतंत्रता और गणराज्य तीनों शब्द है। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसी ने राजस्थान में निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री नील मृद भांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री साथियों जयपुर की प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है? साथियों, राजस्थान के कबीर के नाम से संत दादूलाल जी को जाना जाता है। संत दादूलाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक को एक छिद्रित मटके में रखकर नृत्य करती हैं? तो साथियों, वो घोड़ा नृत्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। घोड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? घोड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीधा क्वेश्चन आगे आ भी गया है, आएगा भी। जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला है, लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में किस में जाकर गिरती गिरती है? लूनी नदी गिरती है कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रन, जो अरब सागर का भाग है। अब चलते साथी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित स्थान पर है? जयपुर में। भारत में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन मुख्यालय जयपुर में। इसकी स्थापना 2002 में की गई और इसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान में रेलवे जोन देखे, मंडल पूछे तो 5, जबकि जोन कौन सा जोन के एक ही वो जयपुर है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई औजार सजावट त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, यानी त्वचा में काला रंग डाला जाता है एक सुई और औजार की सजावट के आधार पर त्वचा में। तो साथ ही उसे कहते हैं गोदना। गोदना, या उसे वर्तमान में नाम देता टैटू, टैटू के नाम से जानता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों, जैसलमेर झील गोमती नदी पर सलुम्बर जिले में स्थित है। तो जैसलमेर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, साथियों जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक यानी जिला सत्र न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय होता है राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर, और जिला सत्र न्यायालय होता है जिला स्तर पर जिला स्तर पर। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो आमेर दुर्ग जिसे पंचगौरव पहल में जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है? तो सबसे कम लिंगानुपात 846 पुरुष 1000 महिलाओं पर तो धौलपुर का है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? सर्वाधिक लिंगानुपात देखें तो डूंगरपुर का कितना है? 994। 994 लिंगानुपात कहाँ का है? डूंगरपुर का। अब चलते चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो खेतड़ी महल, जिसे झुंझुनू का हवा महल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन से मेले को आदिवासी कुंभ कहा जाता है? आदिवासी कुंभ बेणसुर कहा जाता है, जो माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है और नवाटापुरा बेणसुर नवाटापुरा में यह मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शेखावाटी के ख्याल के निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के लिए विख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो गया नैनूराम जी, जो शेखावाटी ख्याल के लिए कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा विक्षेपित अवसाद वाली मिट्टी को कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। विक्षेपित एक तो होता है साथियों अपर्दन और एक होता है निक्षेपण। निक्षेपण साथियों, अपर्दन या निक्षेपण मीन्स होता है कटाव और अपर्दन मीन्स होता है जमाव। निक्षेपण निक्षेपित, अपर्दन मीन्स होता है कटाव, अपर्दन होता है कटाव, जबकि निक्षेपित मीन्स होता है जमाव, यानी बहकर आई और उसके बाद में जो मिट्टी बनी उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, जो निक्षेपण के अवसादों के कारण बनने वाली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1949 यानी मार्च 1949
मार्च 1949, मार्च 1949 राजस्थान गठन के एकीकरण के बाद निम्नलिखित में कौन सा, यानी मार्च 1949, यही है 30 मार्च, साथियों ये है 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान यानी बृहत्तर या ग्रेटर राजस्थान गठन किया गया है। इनमें से निम्न से उपयुक्त कथन का चयन कर उत्तर दीजिए। साथियों उस समय राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें एकीकरण में जुड़ी थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसका आंसर बी आंसर हो गया। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने हल्दीघाटी युद्ध को अकबर की सेना का नेतृत्व किया? निम्न में से किसने हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया है? तो अकबर की सेना का नेतृत्व किया है राजा मानसिंह। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ है? 1576 में। और अकबर का नेतृत्व किया है राजा मानसिंह के द्वारा। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक उदयपुर में है, यानी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है डबोक उदयपुर में। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में जल पुरुष जल पुरुष या जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद, इसको बोलते हैं पानी वाले बाबा। राजेंद्र प्रसाद इसे पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा। और इनका संबंध है अलवर से, इनका संबंध है अलवर से। तो राजस्थान में जल संरक्षण व संसाधन के अपने प्रयासों से जल पुरुष के नाम से या पानी वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंभीर की सहायक नदी है? तो शेषा यानी काली सिंध नहीं है, सुकड़ी नहीं है, मोरेल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शेषा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है झालरापाटन झालावाड़, उसे घंटियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो गया साथियों चूरू, जबकि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र उदयपुर में है, जबकि सबसे कम है चूरू में। यानी सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को लाभ पहुंचाती है? तो हनुमानगढ़, चूरू। यानी सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में लाभ पहुंचाती है, तो हनुमानगढ़ और चूरू। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए। क्वेश्चन है साथियों किशनगढ़ चित्र शैली उस प्रसिद्ध चित्रकृति या पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा है। तो बनी ठनी किशनगढ़ की चित्र शैली है, बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। अब चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री है, जबकि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी है। राजस्थान की पहली महिला राजस्थान की पहली महिला जो वित्त मंत्री का कार्यभार तो पहली बार तो वसुंधरा राजे ने, जबकि दूसरी बार कौन है? दिया कुमारी। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल है, राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है। तो चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है गया कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजधानी गायकी में मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रसिद्धि दिलाई है? तो गबरी देवी, जिन्होंने मांड गायकी शैली में लोक गायन, साथियों मांड गायकी में अल्लाई जलाई बाई ने भी अपनी प्रसिद्धि दिलाई है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है। लेकिन दूसरा नाम आता है गबरी बाई, जिनका संबंध बीकानेर से है। और चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रामपुरिया की हवेलियां किस स्थान पर स्थित हैं? तो रामपुरिया की हवेलियां बीकानेर में। सीधा क्वेश्चन है राजस्थान में रामपुरिया की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? तो बीकानेर। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया? तो राज सिंह ने
मुगल सम्राट अकबर मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान राजपुष्प के नाम से जानते हैं? राजपुष्प है रोहिड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला ऑन्डुलेटा है, और जिसे 1983 में राजपुष्प घोषित किए गए हैं। और चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना गया है, किस नगर में स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो गया साथियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2024-25 के अनुसार कौन से कार्यक्रम यानी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुभारंभ किया है? इसका नाम है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना 1987-88 में शुरू हुई है, यानी सीमा क्षेत्र विकास के लिए राजस्थान सरकार एक कार्यक्रम शुरू किया है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। अगला है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में के क्षेत्र में स्थित है? तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जो उडल गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और महुआ वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित किस गांव में स्थित है? तो उमराई गांव। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर उमराई गांव है बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है उमराई गांव बांसवाड़ा में स्थित है, जो वसुंधरा राज सरकार की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा उमराई गांव में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 में कौन है? मदन दिलावर, यानी मंत्री शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। और इनको एक विभाग और दे रखा है, पंचायती राज विभाग, यानी पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग के साथ ये शिक्षा विभाग भी इनके पास में है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे भारत के संविधान की पालना करें, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। साथियों ये मौलिक कर्तव्य जिसे 42वें संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए। तो 10 तो 1976 में जोड़े गए, यानी 42 संविधान के तहत जोड़े गए, जबकि 11वां शिक्षा से संबंधित था, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य पूछे तो कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जो 42 संविधान संशोधन में 10 जोड़े गए, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। साथियों ये क्वेश्चन थे जीके क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताना, और अगले क्वेश्चन अम, अगली क्लास में भी क्वेश्चन आएंगे जीके के, सेकंड पारी, और 20 की सेकंड पारी, 20 की फर्स्ट पारी, 21 की, उसके साथ में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।